चाहता है कि कोई 13 वर्ष का बच्चा कैमरा टेक्नोलॉजी हो या कोई सा भी फील्ड चुनता है, तो सबसे भाई उसका हर्डल होता है कि उसके जो आजू बाजू जितने भी पेरेंट्स हों या कहीं भी टीचर्स हों, वो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। और मेरे को सबसे बड़ी जो चैलेंज फेस करने में लगा 13 ईयर्स में जो एंटरप्रेन्योर में, कि मुझे काफ़ी लोगों ने बिलीव नहीं किया कि मैं इस लायक हूँ कि अपने इंडिया को UNDP प्रोग्राम जो मैंने बाकी 4 लोगों के साथ इंडिया को रिप्रेजेंट किया है डरबन में, वो सीरियसली ले सके। तो मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा अपने ही लोगों को। मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल, सबको मेरे को कन्विंस करना पड़ा कि मैं छोटी हूँ पर क्या मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं टेस्ट में, नेशनल टैलेंट सर्च में 97% आए हैं, तो मुझे मौका मिलना चाहिए बाकी लोगों की तरह अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए UNDP प्रोग्राम में। तो आई गॉट द बेस्ट डिबेटर अवार्ड। और एक पीपल वर वेरी सरप्राइज कि हर एक दुनिया से, हर एक जगह से लोग आए थे एंड मुझे बेस्ट डिबेटर अवार्ड मिला। और मैं बिजनेस में शुरू से होना चाहती थी, तो वहाँ मोटरोला एंड 3M स्पेन स्पॉन्सर थे। उन्होंने मेरे को मैंने उनको कन्विंस किया कि आप मेरे बिजनेस प्रपोजल पे ध्यान रखिए, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने काफ़ी इंकरेज किया। अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं ये दोनों, एंड उन्होंने देखा कि इसमें कुछ नवीनता है, इसकी सोच नहीं है। तो मुझे लगता है कि सोच का कोई एज नहीं होता, चाहे आप 13 साल के हो या चाहे आप 27 साल के हो या चाहे आप 40 साल के हो, सोच की कोई एज नहीं होती है। और इसी को देख के मैंने सोचा कि जब माइकल डेल 14 ईयर्स में डेल कंप्यूटर के साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? मेरे में क्या कमी है? अगर कोई कमी है तो मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगी, मैं अपने ऊपर मेहनत करूंगी। तो इस सोच के साथ मैंने अपना बिजनेस जर्नी शुरू किया। काफी मुश्किल आई होगी बीच में, कुछ वक्त काफी मुश्किल हुआ होगा काम करने के लिए? हाँ, मुझे मुश्किल बहुत हुआ क्योंकि मैंने टीनेज लाइफ नहीं देखी, क्योंकि मैं ऑफिस का काम 13 ईयर्स से शुरू हो गया था। तो ऑफिस का काम मेरे को करना था, स्कूलिंग प्रॉपर रेगुलरली नहीं होती थी, कॉलेज रेगुलरली होती नहीं थी। तो इस टाइप के हर्डल्स हुए। एक प्रॉपर टीनेज लाइफ जो मैंने लीड करना चाहिए था, मैंने लीड नहीं कर पाई। पर और जो बिजनेस के लिए मैं जिन क्लाइंट्स के पास जाती थी, वो मेरे ऊपर कहते थे कि आप पहले एजुकेशन तो खत्म करो अपने, फिर आप बिजनेस में आइए। तो काफी सारे लोगों ने डिस्करेज किया। देखिए, हर एक क्षेत्र में क्या होता है, आपको डिस्करेज करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो चैलेंज हम कैसे एक्सेप्ट करें। तो मैंने ये चैलेंज लेके किया था। मुझे पता था कि बहुत ही लोग आएंगे, मुझे डिस्करेज करेंगे, मुझे बोलेंगे कि आप छोटे हो, आप ये नहीं कर सकते हो। मेरे अपने फैमिली जो है वो बहुत शॉक में थे कि ये कैसे हो गया। पर मैंने देखा कि जब मुझे $30,000 मैंने विन किया है, तो इससे मैंने ऑफिस खोला, अपने टेक्नोलॉजी लर्न करी और उस टेक्नोलॉजी को मैंने एशिया पैसिफिक में इंट्रोड्यूस किया। इंडिया में इंट्रोड्यूस नहीं किया, एशिया पैसिफिक में इंट्रोड्यूस किया इन द फील्ड ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और मुझे इन्वेंटर्स ने ट्रेन किया। तो उन लोगों पे भी देखा कि इस लड़की में बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत अच्छी तरह ये अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, बहुत सीरियस है। तो उन्होंने एज नहीं देखा, जिन लोगों ने मुझे सिखाया उन लोगों ने एज नहीं देखा। उन्होंने ये देखा कि इसके अंदर कितनी फायर है करने की। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिले, मोस्ट इनोवेटिव इन एशिया पैसिफिक इन द फील्ड ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बेस्ट इन मार्केटिंग इन एशिया पैसिफिक। और जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब लोग थे। तो क्या उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी? क्या उनके पास लोग नहीं थे? बट क्या है कि एक नवीनता, अगर एक सोच नहीं हो तो क्या नहीं हम कर सकते, उसके लिए एज की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि जो मैंने टीनेज लाइफ बिताया है उसको मैंने यूटिलाइज किया है, फोकस किया है अपने करियर पर। और मैं यही चाहूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और उसके लिए मैंने गेट कनेक्टेड का भी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। 14 to 18 ईयर्स ओल्ड गेट कनेक्टेड, ये हमारे डायरेक्ट 20 ऑफिसेज से ऑल ओवर इंडिया से हुए हैं। दिस इज फॉर इन द फील्ड ऑफ मीडिया एंड इन द फील्ड ऑफ फिल्म्स। एंड हम लोग 2000 लोग को सिलेक्ट करके फिर 200 सिलेक्ट किए जाएंगे। फिर बेस्ट ऑफ 20 को हम अपने टीम में यूज करेंगे, अपने उनको मेंटर करेंगे, उनको गाइड करेंगे विद आवर पैनल। एंड ऑल्सो वी विल encourage them to participate in our movies also. Now you have announced 4 films and you are writing, directing and producing, and the first one you are making on the very renowned journalist J. Day's murder story.
So, and many films are also being made. So, they are showing JD for 10 minutes or 5 minutes. How different is your film, which is you're directing and you're already shot in Delhi? My movie, your question is the answer for my movie. सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं डिस्कस कर रही थी कि सोच, जेडे को अगर हम सोचे तो वो एक सोच है. जेडे कभी मर्डर हुआ ही नहीं. जेडे जिंदा है अभी तक. हम उसको मार रहे हैं बार बार. नई नई मूवी बना कर डिफरेंट एंगल से दिखाकर हम जेडे को बार बार मार रहे हैं. जेडे कभी मरा ही नहीं था क्योंकि उसकी एक सोच थी. आप देखिए क्राइम जर्नलिज्म के बारे में किसी को इंडिया में नहीं पता था. इट वाज ओनली 8% इन 2011 एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड नाउ इट इज 18% क्राइम जर्नलिज्म. तो क्या हो गया कि एक जागरूकता जागी जर्नलिज्म में भी और लोगों में भी कि भाई क्राइम जर्नलिज्म क्या होता है. क्राइम, जैसे उन्होंने जीरो डायल लिखा और काफी सारे बुक्स लिखे उन्होंने, और जो लास्ट बुक लिखे थे द लास्ट 5 गैंगस्टर जो इनकम्प्लीट है. तो मैं अपने मूवी के थ्रू वो इनकम्प्लीट मूवी को मैं कंप्लीट करना चाहूंगी. और मेरे हिसाब से जेडे जिंदा है. हर एक हमारी एक जेडे नहीं है. जेडे एक सोच है. काफी लोग उसको डिफरेंट वर्जन से दिखाना चाहेंगे अब जो जिस तरीके से अपने मूवी के ऊपर उनके फोकस है. बट मेरी जो मूवी है इसमें एक नयापन है, एक यूथ है, एक हर एक चीज से रिलेटेड है जो हम लोग डे टू डे फेस करते हैं. पर सबसे बड़ी बात है ये जो है एक सोच है, और ये सोच लेके हमें काफी सारी चीजें आगे साथ में बढ़ना है. इस सोच में हमें ये करना है कि जो भी आज जैसे आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट्स ने टेक ओवर किया है काफी न्यूज़पेपर पे और चार्ल्स के ऊपर टेक ओवर किया है. तो सबसे बड़ी बात है कि इज देयर अ लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, इज देयर अ पेंशन स्कीम आफ्टर रिटायरमेंट. ओके, हम लोग एक जेडे की बात करें, हम एक जर्नलिज्म की बात करें, या एक जर्नलिस्ट की बात करें, उसकी लाइफ कितनी सिक्योर है आफ्टर वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स. क्या लाइफ सिक्योर है. तो मैं इस मूवी इज देयर, बट मैं इस मूवी के थ्रू ये दिखाना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमें इंटरनली फाइट करना पड़ेगा अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपनी जर्नलिज्म टीम के लिए, कि हमें वो चीज सुविधा दी जाए जो एक जहाँ एक जैसे अमर जवान जब ज्योति जड़ती है राजपथ पे, तो वैसे ही कहीं ना कहीं हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और एक अपने जो लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा, बट इकट्ठे करना पड़ेगा. अलग अलग दिखा रहे हैं हम लोग, किसी इंसान का स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कोई कुछ हुआ उसके साथ, कलीग्स ने ऐसे किया, किसी ने. मेरे मूवी में ये चीज नहीं है. मेरे मूवी में एक सोच है, और वो सोच है जो जेडे बिलीव करता था. तो यही डिफ्रेंसिएशन आ जाती है मेरे मूवी में और बाकी मूवी में, कि एक सोच को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए जिससे सबको फायदा हो और सब इकट्ठे आए और देखें कि हाँ इंडिया में क्राइम जर्नलिज्म कैसी होती है. दूसरी चीज है कि मेरी जो मूवी है ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए है. इट विल बी अ बाइलिंगुअल. तो उसमें क्या है कि वी आर ट्राइंग टू शो इंडियन जर्नलिज्म ऑल्सो. काफी लोगों को नहीं पता है कि इंडियन जर्नलिज्म क्या होती है. तो इससे ये भी होता है कि हम इस मूवी के थ्रू अपने जो इंडियन जर्नलिज्म है, किस तरीके से हम काम करते हैं और आगे क्या बढ़ना चाहते हैं, उस विजन को भी दिखाना चाहिए. अभी मेरे बहुत सारे सीनियर कलीग्स हैं मेरे जो इस फील्ड में हैं, उनको बहुत कुछ पता है. बट एक टाइम के बाद क्या होगा, अगर आप 60 इयर्स के हो गए उसके बाद क्या लाइफ है आपकी, आप 58 के इयर्स के हैं उसके बाद क्या लाइफ है, क्या आपके लिए क्या किया जा रहा है, आप क्या करना चाहते हो. कल की डेट में आप अपने बच्चों को ये नहीं बोलो कि आप मास कम्युनिकेशन कोर्स नहीं करना, जर्नलिज्म कोर्स नहीं करना. मैंने काफी जर्नलिस्ट से मिली हूँ और उन्होंने यही बोला है, वो अपने बच्चों को कुछ और बनाना चाहते हैं एक्सेप्ट जर्नलिस्ट. और ये क्यों है, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी है, एक एक्नॉलेजमेंट है, एक सोसाइटी जो ओके फाइन जर्नलिज्म एक लेवल का, एक कलम की भाषा तो है, बट कहीं ना कहीं हमें उनको सिक्योर तो करना ही पड़ेगा. एंड आई एक्सपेक्ट कि इस मूवी की तरह आई होप एंड आई विल डू माई बेस्ट टू गेट दीज पीपल जस्टिस, कि कहीं ना कहीं हमें ये जागरूकता एक रिजल्ट के साथ करना पड़ेगा इकट्ठे. तो ये एक माध्यम है, ये मूवी एक माध्यम है और काफी सारे विचारों का, कि जहां एक हम सबके लिए
एक तरीका कंपनसेशन पैकेज किया जाए, कुछ नया को किया जाए, और वो तभी हो सकता है कि जब हम इकट्ठे इस पे काम करें और जेडे जैसी सोच अपने अंदर रखें। और वो सोच तभी आएगी जब हम अपने ऊपर एक नवीनता से खुद देखेंगे। तो रिसर्च किया है आपने जेडी के ऊपर? क्योंकि बहुत हाँ, देखिए क्या होता है कि जब आप एक नई सोच लेके आते हैं तो रिसर्च तो करते ही हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि अंडरवर्ल्ड का कोई हाथ नहीं था जेडे के ऊपर, ना पॉलिटिकल का कोई हाथ था, तो क्या आप सरप्राइज नहीं होंगे? आप होंगे। जो हकीकत है, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। क्योंकि क्या होता है कि जिसका सोच होता है ना, उसको आप मान नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ये, सोच को आप कभी नहीं मार सकते, पहली बात ये। दूसरी चीज है कि उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, वो भी कहीं दिखती नहीं है। जेडे ने अपनी शक्ल तब दिखाई 2010 में। उससे पहले जेडे का कौन था, क्या था, कैसे दिखता था, क्या नहीं था, तो क्या हो गया कि लोगों को पता नहीं था वो कैसे दिखता था। तो उसकी जो प्राइवेसी मेंटेन होके रहती थी, तो जब प्राइवेसी मेंटेन होके रहती थी तो जय क्या करता था कि अपनी स्टोरीज, जो भी उसकी जो क्रिमिनल स्टोरीज और जो भी होता था, ही वाज एबल टू गेट इट। तो क्या होता था कि जैसे ही लोगों ने जो कमांडर वाली, जो सब उसको कमांडर बुलाते थे, जैसे ही उन्होंने कमांडर का कैप हटाया बुक लॉन्च में, सबने उनका फेस देख लिया। तो चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कोई भी हो, तो वहीं से उनका जो ड्रॉप है नीचे आने लग गया। तो लोग सोचने लग गए कि अरे ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जेलसी वगैरह हर एक क्षेत्र में तो होती है। पुलिस कमिश्नर के बारे में भी बोला गया है कुछ मूवी में कि पुलिस कमिश्नर ने भी उसके साथ कुछ किया। काफी सारी स्टोरीज हैं, सबके अलग अलग स्टोरीज हैं, पर सबसे बड़ी है कि आप एक सोच को दबा नहीं सकते। आज की डेट में ये सब्जेक्ट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक सोच है, और इस सोच से हमें दिखाना है कि हम डिफरेंट है, हम इकट्ठे हैं, हम फाइट कर रहे हैं। जेडे की जो लास्ट बुक है हम इस मूवी में कंप्लीट करेंगे। कंट्रोवर्सी नहीं होगी? फिर कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट भी कंट्रोवर्सी है, तो कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है? कंट्रोवर्सी शुरुआत भी नहीं है, अभी आपने शुरुआत भी कर दी कंट्रोवर्सी। देखिए कंट्रोवर्सी किस चीज के लिए होगी आप बताइए? जेडे मटर कहाँ ले रहे हैं? जेडे तो कभी मरा ही नहीं ना, सोच कहाँ मर सकती है? सर ये मैम मूवी ये जेडे पे ही आधारित है? नहीं, जेडे और काफी सारे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपने करियर में काम किया है। बट क्या होता है कि किसी को इंसाफ नहीं मिला 2000 मर्डर केस पर, और एक मामूली सा 4 लोग पकड़े गए जिनको 50-50 हजार, जो बिहार यूपी के टाइप के हैं यंग, उनको 50,000 रुपये मिला उनको मारने के लिए। तो किसने मर्डर किया, क्या किया? तो ये एक डिस्प्यूटेड वो है कि क्या हुआ है क्या नहीं है। बट मैं इतना कह सकती हूँ कि क्या कहते हैं, जो आपके अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो दिखाया जाता है कि उनके पीछे हैं, वो नहीं है इस मूवी में, और जेन्युइनली वो उनके लाइफ में नहीं था। तो वो एक बुक लिख रहे थे, बुक ऑन 5 गैंगस्टर। तो यूरोप गए थे, लंदन गए थे, अच्छे रिलेशन उनके हर एक के साथ थे। बट जो स्टोरी जो अनफोल्ड होगी इसी मूवी के थ्रू अनफोल्ड होगी, जिसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत करी है। मेहनत तो हर एक चीज में चाहिए होती है। मैम ये मूवी पूरा मतलब पत्रकारिता से आधारित है कि और भी कुछ है? हाँ, पूरा जर्नलिज्म के साथ आधारित है, और कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड भी पूरा पत्रकारिता है, बॉलीवुड, क्राइम, पॉलिटिक्स, सब इसमें तीनों है। क्राइम ही दिखाएंगे खाली क्राइम ही दिखाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जर्नलिज्म ही दिखाएंगे, क्राइम ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं कि क्राइम जर्नलिज्म क्या होती है। बट ज्यादातर हम लोग जर्नलिज्म भी दिखाएंगे, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो काफी, बिकॉज आप जानते हैं कि कितने सारे जर्नलिस्ट आपके पॉलिटिक्स में भी गए हैं, कितने सारे जर्नलिस्ट राइटर भी बने हैं। तो काफी सारी चीजें हम दिखाएंगे। बट क्या है ना कि सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कहीं ना कहीं हम लोग कुछ चीजें मिस कर रहे हैं। वो क्या है? रिजल्ट। अगर स्पीच लिख के या आर्टिकल निकाल के या ये इसने ऐसे किया, इसने अरे किया है, एंड रिजल्ट किया है, क्या आप उसके ऊपर कुछ कर सके? तो मैं ये चाहती हूँ इस मूवी के माध्यम से कि उसको, जेडे को भी जस्टिस मिले और काफी सारे लोगों को भी जस्टिस मिले। इतनी अच्छी कहानी आपके पास है, तो एक्टर किसे चुनेगी आप? कौन होगा जो आपकी कहानी को खरा उतरेगा? वो जेडे लगेगा? जेडे सी एक्चुअली क्या है कि आप बहुत ही शॉक्ड होंगे, इस मूवी में 37 कैरेक्टर हैं। तो अगर मैं बोलूँ नाम के साथ तो गलत होगा, क्योंकि 37 कैरेक्टर्स में उसको दिखाना बहुत बड़ी चैलेंज है। तो 37 कैरेक्टर जो है इस मूवी में,
उसके बारे में तो बता नहीं सकते, बट जेडे का कैरेक्टर हम लोग एक बड़े स्टार के साथ ट्राई कर रहे हैं, तो या तो वो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे, बट ही इज ए ग्रेट स्टार, तो देखते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं। ऐसा भी होता ना कि ए ग्रेट स्टार जब फिल्म में आता तो उसकी कहानी मर जाती है, उसका जो सोच मर जाती है, अरे कौन सलमान खान है, चलो ठीक है यार, नहीं होगी कहानी। एक्चुअली क्या होता है कि मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो कैरेक्टर कर सके तभी करें, नहीं तो फिर आपके पास काफी सारी मूवीज। ये मूवी जेडी सामने एक लड़की भी थी, वो लड़की का नाम भी आया था, वो भी अरेस्ट हुई थी। हाँ, जिग्ना या हाँ। तो उसके लिए कुछ सोचा आपने कि किसे लेंगे क्या, वो भी एक्चुअली क्या होता है कि ये जो सारी जो स्टोरीज हैं, जो जिग्ना है, और जिग्ना के मोबाइल बंद थे ड्यूरिंग दैट टाइम, 2 साल वो जेल रहकर आई है, सिंगल मदर, पेरेंट्स भी रह चुकी है। तो क्या है कि एक जर्नलिस्ट की जो एक बोल्डनेस भी दिखता है कहीं ना कहीं, और एक जो शी वांटेड टू बी अनदर जेडे, अनदर फीमेल जेडे, जेडे ने ही उनको इंट्रोड्यूस किया काफी सारी चीज में, एंड शी वर्कड अंडर जेदी, जिन्होंने ब्लैक फ्राइडे लिखा है। तो क्या ये चीजें दिखाई जाएंगी, क्यों नहीं दिखाई जाएंगे? क्योंकि क्या होता है कि जर्नलिज्म, वेदर यू आर अ मेल और वेदर यू आर अ फीमेल, आपको प्रूव करना है अपने टैलेंट के साथ, अपनी नॉलेज के साथ, जो रियलिस्टिक है। उसके लिए मेल या फीमेल जो भी हो, इट डजंट मैटर। जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैं भी अपने फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मैं अपने उसमें रही हूँ, वहाँ ये नहीं देखते कि आप मेल हो या फीमेल हो, वहाँ आपका टैलेंट स्पीक करेगा, वहाँ आप जो करना चाहते हो वो स्पीक करेगा। बट हाँ, उसका रोल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार है उसका। आर्टिस्ट सारे बड़े होंगे कह रहे हैं आप? देखिए, कुछ आर्टिस्ट तो बड़े होंगे, और एक्चुअली मेरे टर्म्स ये थे कि मैं चाहती हूँ कि लोगों को जस्टिस मिले, कुछ करे इस मूवी के थ्रू, सिर्फ एक मूवी नहीं, क्योंकि मैं जेडे का पार्ट 1 और जे रिटर्न जो है पार्ट 2 बना रही हूँ। कब तक प्लान क्या प्लान? ऑलरेडी 10 दिन हमने शूट कर लिया है, और शेड्यूल हमारा शूट हो गया है, जहाँ हम लॉ को दिखा रहे हैं कि लॉ में क्या कहते हैं, लड़ रहे हैं इस केस को लेके, और कुछ हो नहीं रहा है। तो ये ऑलरेडी हमने 10 डेज शूट कर लिया है दिल्ली में, और अब हम लोग मतलब बॉम्बे शूट शेड्यूल शुरू हो जाएगा। तो जो मेन है, क्या क्या थोड़ी सी चेंजेस भी हमने इसमें करी है, एक अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा हो, क्योंकि क्या होता है अब जो बाहर के जो चैनल है, जो रिपोर्टर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, दे डोंट नो कि इंडिया में कैसे काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दे डोंट नो। तो मैंने उस एंगल से बनाया है कि ये देखिए हमारे इंडिया के जर्नलिस्ट कैसे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये दिखाते हैं कि एक इनकी तो संडे को भी काम करते हैं, इनके लिए छुट्टी नहीं होती, उन लोगों के लिए तो छुट्टी होती है, 2-2 दिन की छुट्टी होती है, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, दे आर वेल पेड। यहाँ क्या होता है, कुछ पता नहीं होता, कब आके फोन आ जाए, पहुंच जाओ 4 बजे। तो ये जो एक में एक प्रैक्टिकल चीज, जो एक जर्नलिस्ट दूसरे जर्नलिस्ट के साथ भी बात करता है, तो किस तरीके से बात करता है और कैसे रिएक्ट करता है, और सोते सोते कैसे जाता है, फिर उसको सब वो मतलब फिर जाके उनको वो करना पड़ता है, क्या हुआ स्टोरी में, क्या है। तो जर्नलिस्ट का जो दिमाग है, ही इज लाइक अ लॉयर। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, जब मैंने एक लॉयर और जर्नलिस्ट का दिमाग बिल्कुल सेम है, वो लॉजिक पे काम करता है। बट हम ये चाहते हैं कि जेडे ने लॉजिक यूज किया लाइक अ लॉयर, बट जेडे जैसे लोग काफी सारे लोग हैं जो अननोटिस्ड है, क्योंकि जेडे बिकेम पॉपुलर ओनली आफ्टर मर्डर। उससे पहले उनको कोई जानते नहीं थे कि भाई क्या है। जब तक उन्होंने बुक नहीं लिखा तो लोग इतने जानते नहीं थे। हाँ, ये पता था कमांडर है और शक्ल नहीं दिखी थी। तो उनके जैसे लोग काफी लोग हैं, वो तो इतने सारे जेडे छोड़ के गए हैं। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत लोग हैं, बट हमें इकट्ठे ये देखना है कि हमारे सिस्टम में कोई कुछ करेगा नहीं, जो करना है हमने खुद करना है। तो मैं चाहती हूँ जब ये मूवी रिलीज हो, काफ़ी सारी पेंशन स्कीम, कंपनसेशन, टाई अप्स वगैरह, काफ़ी सारे नए जर्नलिस्ट, अगर आप मास कम्युनिकेशन कॉलेजेस में जाते हैं तो उनको भी इंकरेज मिले कि हाँ मेरा करियर सेफ है। आज के डेट में मास कम्युनिकेशन कॉलेज और जर्नलिज्म के जो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, उन लोगों को खुद ही नहीं पता कि मैंने क्या करना है। उनके पेरेंट्स इतने सहमे हुए हैं, तो उनको भी इंकरेज मिलेगा कि हाँ वी आर इन अ सेफर हैंड। तो कहीं ना कहीं इस मूवी के थ्रू हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें एड्रेस करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो
क्या कहते हैं, जो रियल फियर्स हैं वो सामने आएंगे एंड वी विल बी नोन एज अ हीरो ऑफ द सोसाइटी। जर्नलिज्म के साथ ये है कि एक चीज फायदे में रहता है कि वो लोग किसी भी जगह लेवल तक जाके दिखा सकते हैं, बट क्या है कि कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज्ड वे से काम नहीं कर पाते, बिकॉज उनके पास कुछ ऐसे सीनियर्स होते हैं या उनके पास एक ऑर्गेनाइज अप्रोच नहीं होता है या किसी से लिमिटेशन में रह जाते हैं। क्योंकि अगर मैं आप किसी से भी पूछो कि 10 साल के बाद आप क्या होंगे, तो किसी के पास आंसर नहीं होगा। तो ये आंसर होने चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच से जर्नलिज्म अगर आगे जाए और इस मूवी के थ्रू अगर हम कुछ कर भी पाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि वी हैव डन समथिंग। फिर उसका एक पार्ट 2 हम लोग बना रहे हैं। पार्ट 2 में वही चीज़ थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है। पार्ट 2 उस पर तो जे रिटर्न्स इज पार्ट 2 और मिड डे इज जे। तो जे रिटर्न्स जे भी है, वो जे नहीं हो सकता, जर्नलिस्ट भी हो सकता है। तो एक पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कुछ पोर्शन शॉर्ट हो गए हैं इसके। थैंक यू मैम। कोई तो है हमारे तरफ सर, लेकिन मैम आपने